कभी सोचा है कि अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पार करने के लिए क्या चाहिए होता है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त प्रेरणा देने वाली कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है प्रांशु नाम के एक रनर की और उनकी नैनीताल माउंटेन मैराथन की, जहां उन्होंने एक अविश्वसनीय चुनौती का सामना किया। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े चैलेंज से होती है। मैराथन से ठीक सिर्फ 2 दिन पहले तेज बुखार से उभरने के बाद प्रांशु पहले से ही, आप सोचिए, कितनी मुश्किल हालत में थे। तो ये सिर्फ उनकी फिजिकल एंड्योरेंस का टेस्ट नहीं था, ये उनके पक्के इरादों का, उनकी विल पावर का भी इम्तिहान था। तो चलिए, अब यात्रा शुरू होती है। जरा सोचिए, दिल्ली का वो घना पॉल्यूशन और वहां से निकलकर नैनीताल की वो ताज़ी साफ पहाड़ी हवा। क्या एहसास रहा होगा? ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं था, ये एक मेंटल शिफ्ट था। एक ऐसा बदलाव जो आने वाली मुश्किल दौड़ के लिए एक नई उम्मीद, एक नई ताजगी जगा रहा था। और फिर रेस शुरू हुई। जैसे ही 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का सिग्नल मिला, असली परीक्षा का आगाज हो गया। ये सिर्फ पैरों की दौड़ नहीं थी, नहीं, ये तो पहाड़ के खिलाफ इच्छा शक्ति की, विल पावर की एक जबरदस्त लड़ाई बनने वाली थी, जिसका हर एक कदम मुश्किलों से भरा था। रेस शुरू होते ही सारे रनर्स का सामना हुआ एक खड़ी दीवार जैसी चढ़ाई से, और इसका एंगल 30 से 40 डिग्री। मतलब ये कोई मजाक नहीं था, ये एक ऐसी चुनौती थी जो अच्छे सीजन्ड रनर्स का भी हौसला तोड़ सकती थी। और ये तो बस शुरुआत थी। तो इस खड़ी चढ़ाई का असर प्रांशु पर तुरंत हुआ। उनकी हार्ट रेट एकदम से शूट कर गई और उसी वक्त उन्हें एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक फैसला लेना पड़ा। फैसला ये था, दौड़ने के बजाय पैदल चलना, अपनी एनर्जी को बचाना आगे आने वाली मुश्किलों के लिए। और मुश्किलें वो तो बस बढ़ती ही जा रही थीं। एक तो हाल ही में बढ़ा हुआ 5-7 किलो वजन, जिसकी वजह से पीठ में दर्द और थकावट। ऊपर से बारिश ने सड़कों को एकदम फिसलन भरा और कंकड़ों वाला बना दिया था। नतीजा, बहुत धीमी प्रोग्रेस। हर एक कदम एक नया स्ट्रगल, एक नया संघर्ष बनता जा रहा था। और इसी बीच एक पल ऐसा आया जब उनका टखना मुड़ने से बाल बाल बचा, और बस उसी पल के लिए उनकी हिम्मत जैसे जवाब दे गई। मन में वो सवाल उठा जो शायद सबसे मुश्किल होता है, मैंने इस मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन किया ही क्यों? ये सेल्फ डाउट का वो गहरा पल था जिसका सामना लगभग हर एथलीट अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही रनर्स मानसून के बादलों की ओर ऊपर बढ़े, रेस का पूरा माहौल, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया। और मौसम में आया ये बदलाव उनकी मानसिकता में भी एक बहुत ज़रूरी मोड़ लेकर आया। हल्की हल्की फुहारों वाली बारिश, उसने एक बिल्कुल जादुई सा माहौल बना दिया था। यू टर्न के बाद फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे वो सचमुच बादलों के बीच दौड़ रहे हों। सोचिए जरा। और इस अनोखे, एकदम यूनिक एक्सपीरियंस ने उन्हें एक नई, एक ताज़ा एनर्जी दी। और बस उस यू टर्न के बाद तो जैसे रेस का गेम ही पलट गया। अब रास्ता ज्यादातर डाउनहिल था, ढलान वाला, और प्रांशु को एक नई रिदम, एक नई लय मिल गई। यहीं पर फुल मैराथन के लिए की गई उनकी वो सारी कड़ी मेहनत, वो सारी ट्रेनिंग अब रंग ला रही थी। लेकिन जब लग रहा था कि अब सब ठीक है, तभी 8.5 मील पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। ढलान पर तेज दौड़ने की वजह से उनकी पिंडली की मांसपेशियों में, काफ मसल्स में, बिजली के झटके जैसी जोरदार ऐंठन हुई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि दौड़ शायद यहीं खत्म हो जाएगी। पर प्रांशु ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत बिना घबराए एक्शन लिया। सबसे पहले अपनी स्पीड कम की, फिर आयोजकों से हेल्प मांगी, अगले स्टेशन पर पहुंचकर रिलीफ स्प्रे लगाया, और फिर दर्द के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, बहुत सावधानी से दौड़ना जारी रखा। और अब हम आ पहुंचे हैं दौड़ के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर। आखिरी कुछ किलोमीटर्स खूबसूरत नैनी झील के किनारे। फिनिश लाइन बस कुछ ही दूर थी। असली परीक्षा तो अब होनी थी। इन आखिरी मीलों में प्रांशु ने एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले तो अपनी काफ मसल को बचाने के लिए उन्होंने थोड़ा संयम रखा, होल्ड बैक किया, और फिर अंतिम ढलानों पर अपनी बची हुई सारी की सारी ताकत झोंक दी और एक अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़े। और नतीजा चौंकाने वाला था। प्रांशु ने इस साल दौड़ 3 घंटे 5 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की। अब इसे कंपेयर कीजिए पिछले साल के 3 घंटे 31 मिनट से। ये एक बहुत बड़ा सुधार था, इतना बड़ा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पूरे 26 मिनट, जरा सोचिए,
बुखार, वो खड़ी चढ़ाई, दर्दनाक चोट, इन जैसी अनगिनत चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को 26 मिनट के जबरदस्त अंतर से तोड़ दिया। ये ह्यूमन स्पिरिट की, इंसानी जज्बे की एक अविश्वसनीय जीत थी। जैसा कि प्रांशु ने खुद कहा, उस मेडल को पाने के लिए उन्होंने सचमुच अपना खून पसीना एक कर दिया था। वो फिनिशर्स मेडल सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं था, नहीं, वो उनकी अटूट हिम्मत, उनकी विल पावर और उनके पक्के इरादों का प्रतीक था। प्रांशु की ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कौन से फिजिकल या मेंटल पहाड़ चढ़े हैं? ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि हम सभी के अंदर मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करने और अपनी उस छुपी हुई ताकत को खोजने की क्षमता है, जिसके बारे में शायद हमें खुद भी पता नहीं होता।